भगवान की तरह को शक्ति पूजती। भगवान कहते हैं कि देखो वो फिर गुरु का नाम हो, वो शास्त्र कहता है तीर्थार्थिनी तुया नारी पति पादौ तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। और देखो शिव पुराण क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है कि देखो सभी तीर्थों में जो तीर्थों का जो भ्रमण करती है, उन तीर्थों को भ्रमण करने से अच्छा है कि नारी पतिर पादौतकम पिबेत, पति के चरणों का प्रक्षालन करके उसके चरणामृत का पान। और जब ऐसा वो पत्नी करती है तो देखो फिर उसको सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः, उसको ये संशय नहीं है। कैसा संशय कि उसको उन तीर्थों में जाने की आवश्यकता पड़े, फिर वो तीर्थ वही है, वहां जाने की आवश्यकता नहीं। पति की आज्ञा लेकर ही पत्नी को उपवास करना चाहिए। बात जो थोड़ा जूठन बचे उस प्रसादी को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। क्लिम्बवा दुर्वस्तंबा वृद्धमेव च सुखितं दुःखितं वापि पत्येकं न लंघये। और बताया है कि देखो पत्नी को पति में ही त्रिदेवों के दर्शन करने चाहिए। तीनों देवताओं को कहाँ देखना चाहिए? पति, क्योंकि विवाह तो कर लिया है और जब विवाह किया तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और गोस्वामी जड़ धन वृद्ध रोग वस जड़ धन वृद्ध रोग वस जड़ धन बधिर क्रोधी अति दीना अंत बधिर क्रोधी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसे भूपति करके अपमाना, ऐसे भूपति करके अपमाना, ऐसे भूपति करके अपमाना, ऐसे भूपति करके अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सुदशरथ अजर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। एक धर्म एक व्रत काय वचन मन पदि पद प्रेमा, काय वचन हारी
क्रोधी क्यों ना हो, और ऐसे हूँ पति किए अपमान, और ऐसे पति का जो अपमान करती है ना, नारी पाव जम पूर्व, उसमें क्या करते हैं, घोर नरक में वो भोग को प्राप्त करते, घोर नरक का भोग प्राप्त करते। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म और एक ही व्रत है, काये वचन मन पति पद प्रेमा। जो पति के चरणों का प्रेम प्राप्त करती है, उनकी प्रीति रखती है, उनके हृदय में जो वास करती है, वही नारी योग्य पतिव्रत धर्म की नारी कहलाएगी, अन्यथा घोर नरक के वासी, ये शास्त्र कहता है। इसलिए त्रिदेव मानो, तीनों देवताओं को पति बताओ। एवं देखो, शास्त्र कहता है कि एक पतिव्रता नारी को व्यभिचारिणी सन्यासिनी की तरह होना चाहिए, केवल मात्र पति के सिवा। और पहले की जो बातें थी ना, पहले तो पति के सिवा किसी का मुख भी नहीं देखा होता। ब्रजमंडल में आज भी ऐसा है, वृंदावन में जाओ ना, बड़ा सा, जब आप गोकुल या आप ब्रजमंडल में निवास करते हैं और देखो वो वृषभानु की नगरी में निवास करते, तो आप बड़ा सा घूंघट लगाए रखती है वो, उन्होंने पति के सिवा किसी को देखा नहीं, ससुर के समक्ष मुख नहीं रखते, अपने देवर को मुख नहीं। कहते हैं कि वो केवल मात्र पति से ही प्रीति करे और पुरुष उसको दिखे, ऐसे मालूम है। शास्त्र कहता है पतिव्रता नारी को मासिक धर्म के बाद पति का अनुसरण करना चाहिए, उनसे प्रीति करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। पतिव्रता नारी अपने पति से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठती, ये शास्त्र है। भरता देवो गुरुर भरता धर्म तीर्थ व्रता निच ततस्तात् सर्वं परित्यज्य पतिं मेकं समर्चय। और पति का वंश, ये 3 वंश तक उनका उद्धार होता है अगर पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करे। तीनों कुलों के जो पूर्वज है, जो पितर है, अगर वो नरक में भी भोग कर रहे हो ना, तो नरक से उनकी गति हो जाती है, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। और देखो ये धर्म ऐसा कि इससे केवल मात्र आपके पति के पितरों का उद्धार नहीं, आपकी जो माता है यानी आपका ननिहाल पक्ष, उनके पितरों का भी उद्धार हुआ, और आपके जो पिता है यानी आपका मायका, उनके पितरों का भी उद्धार हुआ। और शास्त्र कहता है कि मासिक धर्म हो जाने पर अपने नित्य प्रति कार्यों का त्याग कर देना चाहिए। फिर घर के कार्यों, जो पाकशाला के नित्य प्रति कार्य, उनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा शास्त्र तो कहता है ना कि गौ का दोहन बंद कर दो, और फिर जो घर के अंदर के प्रविष्ट कार्य, वो घर में वो सफाई ना करे, झाड़ू ना करे। और कहा कि वो एकांत स्थान में निवास करे, और 5 दिन बीत जाने के बाद वो पाठशाला में प्रवेश।
फिर वहां पर शुद्ध होकर नित्य प्रति गौ की सेवा कर देव पूजा में वो स्वीकार हो जाती या चली है, तो फिर आपका प्रवेश ही है वहां, आपका ही स्त्री को शुद्ध श्री शंकर भगवान के शास्त्र कहता है। अनेकों चर्चाएं होती है कि हमने संतान को गर्भ में रखा तो वो क्यों नहीं हुई मैली, वो क्यों अशुद्ध नहीं हुई, हमें अशुद्ध बताया। परंतु हे माताओं, ये किसी एक की बात नहीं है, ये प्रकृति है और प्रकृति में अनेकों क्या लगी तो ब्रह्म हत्या के भाग को स्त्रियों को सौंपा, 4 भागों में विभाजित किया। एक भाग दिया जल को, दूसरा भाग दिया पृथ्वी को, तीसरा भाग दिया वृक्षों को, चौथा भाग दिया माताओं। और किस किस स्वरूप में ये भाग दिए तो देखो, ये वृक्षों को जो भाग दिया ये उनमें ये जो गोंद होता है ना उस स्वरूप में दिया। तो देखो फिर वृक्षों ने कहा कि अपने आपने हमें ये भाग तो दिया लेकिन हमें कोई आशीर्वाद मिले, तो कहा कि आपको जब कोई उन शाखाओं को काट भी दे ना तो फिर आ जाए ये आशीर्वाद। फिर पृथ्वी को एक भाग दिया, और भाग क्या है जो ज्वालामुखी फटते हैं ये है। और फिर आशीर्वाद क्या दिया, विशाल से विशाल गड्ढा भी स्वयं में भर जाता है, उसको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पृथ्वी समतल स्वयं में हो जाती है। जल को भाग दिया, जल में जो ऊपरी भाग में वो झाग जैसा होता है, और हमारी भाषा में तो सुबाल भी कहते हैं, हरा जैसा पदार्थ। तो कहते हैं कि आप में वो पदार्थ उस ब्रह्म हत्या का भाग है। फिर आशीर्वाद स्वरूप में दिया, जहां भी हो जल अभी शुद्ध नहीं होगा, सर्वदा शुद्ध ही है। माताओं को ये मासिक धर्म के स्वरूप में भाग दिया, तो आशीर्वाद क्या दिया, निरंतर आप पति के साथ प्रेम से निवास करोगी, संग करोगी, आनंद से इस गृहस्थ का व्यापार। इसलिए ये भगवान की दी हुई प्रकृति है, वो पदार्थ है जो हम सबको ये स्वीकार करते हैं। और देखो कहा है जो ये अपने इन कार्यों को मानती नहीं है, जो स्त्री मासिक धर्म में ही पाकशाला और अन्य नित्य प्रति कार्य को करना प्रारंभ करती है, ये कथा सुनी है आपने? सुनिए, भोजन बना रही थी, ब्राह्मण बाहर है, संत बाहर है, तो देखो अब वो भोजन बनाते बनाते रजस्व लाभ हो गई, और उसने बताया नहीं कि अब कैसे ये सब नित्य सुना है ना। शिव कहता है अधिक नहीं बता सकते, बोले शंकर भगवान। देखो ये उपदेश दे रही है वो ब्राह्मणी मां पार्वती, और बताया कि आप प्रकृति स्वरूपा हो और आप सर्वदा ही गृहस्थ में सुख प्राप्त करोगी अगर मेरी इन कही बातों पर अनुसरण। भार्या